Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our fourth lecture of Biology class 9. जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़कर, बायोलॉजी के इल्म को हासिल करके आप किन शोबों में जा सकते हैं, किन शोबों को, किन कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरियर्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। कौन कौन से हैं जी? मेडिसिन एंड सर्जरी है, फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर है, फिर एनिमल हस्बेंड्री है, और हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री है, और लास्ट पे जी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये चंद शोबा चाहत दिए हुए हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। सबसे पहले जो हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये ऐसा प्रोफेशन है। सबसे पहले मेडिसिन का प्रोफेशन। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो इंसानों की जो बीमारियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, उनको उनका डायग्नोज करना, और डायग्नोज मतलब बीमारी की तशख़ीस करना, यानी बीमारी का पता चलाना, और फिर आफ्टर डायग्नोसिस उस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है बाय यूजिंग मेडिसिन। तो ये जो है वो पेशा मेडिसिन का है, जिसमें बीमारी की तशख़ीस, डायग्नोस किया जाता है, और फिर उस डिज़ीज़ को क्योर किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट मेडिसिन्स। सर्जरी में क्या किया जाता है? इन सर्जरी द पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड। सर्जरी के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए बॉडी का किसी भी जो हिस्सा है, अगर वो जब वो कहीं से डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर किया जाता है, या उसको बॉडी से निकाल कर उसकी जगह नॉर्मल हिस्सा या ऑर्गन डाल दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, और रिमूव्ड, या फिर बॉडी में कोई इरिटेंट चीज़ पड़ी हुई है तो उसको निकाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर गुर्दों में स्टोन या पथरी बन जाती है तो उसको गुर्दे की जब हम सर्जरी करते हैं, रीनल सर्जरी, तो उसके ज़रिए जब उस स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोफेशंस हैं, मेडिसिन और सर्जरी का, इन दोनों को हम एक बेसिक स्टडी में पढ़ते हैं, जिसको हम MBBS कह रहे हैं। बोथ दिस प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS। MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो मज़ीद स्पेशलाइजेशन के लिए भी आगे जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। फिर है जी फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो इस शोबे का ताल्लुक मछलियों की पैदावार से है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जो इस शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो पेशेवर होते हैं, जो माहिर है फिशरीज़ में, उनको हायर किया जाता है, और ये क्या करते हैं? दे सर्व फॉर इन्हांसिंग। वो काम करते हैं जो फ़िश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, और मछलियों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वो जो है ना वो काम करते हैं, जो फिशरीज़ के प्रोफेशनल लोग होते हैं। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। तो ये हम इस पेशे को या इस पेशाजात को जब वो अडॉप्ट कर सकते हैं बैचलर जब वो BSc में ज़ूलॉजी को स्टडी करके फिशरीज़ का मुताला किया, मास्टर लेवल के बाद जब वो इस शोबे को अडॉप्ट किया जा सकता है। फिर है जी एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। इसका ताल्लुक जो है वो ऐसे पौधों की पैदावार से है, ये जानवरों जब उनकी तादाद बढ़ाने से है, जो हमारे लिए खुराक का ज़रिया है। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अगर वो कोई क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे वीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, कॉर्न है, मकई वगैरह है, तो वो क्या करते हैं? इन क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ताकि इनकी जब वो यील्ड या पैदावार अच्छी से अच्छी जब वो आए और इनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, जो इस पेशे से मुंसलिक होते हैं, वो ऐसे जानवरों को, पालतू जानवरों को जब वो पालते हैं या उनकी पैदावार करते हैं, जो हमारे लिए खुराक का ज़रिया है, जैसे कि काव वगैरह है, बकरियां वगैरह हैं, या कैटल्स कह लें, जो मवेशी हैं। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology. तो इंटर के बाद बहुत से ऐसे हमारी जब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्रीकल्चर की तालीम देते हैं। फिर है जी एनिमल हस्बेंड्री।
तो ऐसे जानदार जो हमें अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या उनसे जो है वो हम खुराक हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे जानदारों का जब वो ख़्याल रखा जाता है, उनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं जैसे कि मवेशी हैं, कैटल, शीप, भेड़िया वगैरह, भेड़ बकरियाँ वगैरह। तो इनकी जब वो देखभाल की जाती है और इनकी तादाद को बढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो इसी तरह इंटर या एफएससी के बाद बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद हम हाई एनिमल हस्बेंड्री शोबे को जब वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें जहाँ मुख्तलिफ बाग लगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। तो ऐसे लोग जो हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो खूबसूरती के लिए पौधे लगाए जाते हैं और ऐसे प्लांट जो हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स दे रहे हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर पैदावार के लिए काम करते हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसी तरह से एफएससी में बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद इस फील्ड को ज्वाइन किया जा सकता है। फार्मिंग, तो फार्मिंग में मुख्तलिफ फार्म्स लगाए जाते हैं। उनमें जब वो पौधों के भी फार्म्स हो सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स के फार्म्स हो सकते हैं, जानवरों के मुख्तलिफ फार्म्स लगाए जाते हैं जिनमें जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी करैक्टरिस्टिक्स के जानवर होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनको पैदावार उनकी बढ़ाई जाती है। तो उनसे आगे जब वो ऑफस्प्रिंग पैदा करवाए जाते हैं ताकि उनकी दाद बढ़ाई जा सके, जिनसे हमें अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही हूँ, अच्छा दूध वो दे रहे हैं, अच्छी प्रोटीन सोर्सेज वो हमारे लिए हैं, प्रोटीन सोर्स है हमारे लिए। तो ऐसे जानदारों के लिए फार्म्स बनाए जाते हैं। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। तो इसमें क्या किया जाता है, मुख्तलिफ फार्म्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। तो ऐसे फार्म्स लगाए जाते हैं जिनमें वो जानदार जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो हमें अच्छा दूध और प्रोटीन सोर्सेज हमें दे रहे हैं। तो ऐसे जानदारों की तादाद बढ़ाई जाती है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ जब यूज़ की जाती हैं इनकी तादाद, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे कि पोल्ट्री फार्म है जिसमें जो मुर्गियां हैं वो जब वो उनकी देखभाल की जाती है और उनसे जब वो अंडे वगैरह हासिल किए जाते हैं। इसी तरह से फ्रूट फार्म्स भी होते हैं। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, जिनमें जब वो ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो हमें मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स, फल दे रहे हैं। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज ETC कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। तो वो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ के कोर्स को अडॉप्ट करता है, उसको पढ़ता है, तो वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। फिर है जी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है, जंगल। तो इन फॉरेस्ट्री क्या किया जाता है, ये प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग इन ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। तो ऐसे जो पेशावर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कुदरती जंगलात पाए जा रहे हैं उनकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं और गवर्नमेंट को ये जब नसीहत देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करवाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाए जाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खुशहाल हो सके, खुशगवार हो सके। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level study of zoology and botany। तो इस फील्ड को ज्वाइन किया जा सकता है या तो एफएससी में बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद या BSc लेवल में जोलॉजी और बॉटनी को पढ़ने के बाद। फिर है जी बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और ये कह लें कि एडवांस टेक्निक है, न्यू टेक्निक है। और इसमें क्या किया जाता है, Biologists study and work for the production of useful products through microorganisms। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, छोटे जानदारों को इस्तेमाल करते हुए उनसे जब अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स तैयार करवाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। उसी तरह एफएससी में बायोलॉजी का मुतालिया हासिल करने के बाद या बैचलर लेवल में बॉटनी और जोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद जो है वो इस हम फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। एंड दिस इज़ वेरी एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्निक ऑफ बायोलॉजी।
और इसमें ये बहुत वास्ट है और इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरापी, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब जब इसका मुताला किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको लर्न करना है। उसी तरह से आपने अपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के जो आपको लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने अपने लेक्चर से रिलेटेड जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे आपने 5 MCQs और 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन अपनी लूज़ शीट पर आपने लिखने हैं, तहरीर करने हैं और उनको आपने सबमिट करवाना है अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट। ठीक है, आप अपने लेसन को अच्छे तरीके से सीरियस लेके चलें और रोज़ का रोज़ लेसन जिस तरह से लेक्चर शेड्यूल आपको दिया गया है और जिस तरह लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसके साथ साथ आपने अपने लेसन को लेके चलना है। ठीक है, तो आपने साथ साथ याद करना है। साथ साथ नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा आपने अपने लिए बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। साथ साथ इसको लेके चलें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।